जब आपकी वेबसाइट स्लो होती है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप होस्टिंग प्लान अपडेट करते हैं या कोई नया कैशे प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन 90% केसेस में आपका मसला होस्टिंग का होता ही नहीं है। मसला होता है आपके ब्लोटेड डेटाबेस का। एक वेबसाइट जो 2-3 साल से चल रही हो उसका डाटा गैर ज़रूरी टेबल्स और जंक डाटा की वजह से 5 GB तक पहुंच जाता है, लेकिन प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशंस के थ्रू आप उसी डाटाबेस को वापस 5 MB तक ला सकते हैं। इस वीडियो में हम किसी भारी भरकम ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि रॉ डेटाबेस क्यूरीज की मदद से डायरेक्ट डेटाबेस के कोर पे अटैक करेंगे और एक प्रोफेशनल सिस्टम इंजीनियर की तरह प्रिसाइज SQL क्यूरीज की मदद से आपकी डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करेंगे। सो इंतज़ार किस बात का है, लेट्स फिक्स योर डेटाबेस इंजन। पहले एक बात समझे, अगर आपका डेटाबेस ऑलरेडी हैवी हो चुका हुआ है और उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप एक और मज़ीद हैवी प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो आपकी डेटाबेस को ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा। वो भी SQL क्यूरीज रन करेगा, वो भी PHP रिसोर्सेज यूज़ करेगा और हो सकता है कि वो आपकी डेटाबेस को मज़ीद ब्लॉट कर दे और उससे आपकी डेटाबेस मज़ीद चोक हो सकती है। असल में हमें किसी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा डेटाबेस कोर पे अटैक करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, पहले आपने अपना डेटाबेस का बैकअप ज़रूर ले लेना है, क्योंकि हो सकता है जब हम क्यूरीज रन कर रहे हों तो कुछ चीज़ें परमानेंटली डिलीट हों जो हमें बाद में रिस्टोर करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट रिवीजन्स और ट्रैश की। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस क्या करता है, हर पोस्ट का, हर पेज का एक ऑटो सेव हिस्ट्री सेव कर रहा होता है। अगर आपने एक आर्टिकल को 20 दफ़ा एडिट किया है तो मतलब वर्डप्रेस ने पीछे डेटाबेस में 20 अलग रिकॉर्ड्स बना दिए हुए हैं। इसे साफ़ करने के लिए हम सिंपल सी ये क्यूरी रन करेंगे। इस सिंपल सी कमांड से आपका WP पोस्ट का टेबल जो है वो वापस हल्का फुल्का हो जाएगा और सारी फालतू हिस्ट्री आपकी रिमूव हो जाएगी। दूसरा और सबसे ख़तरनाक जो टेबल है वो WP ऑप्शंस का है। जब आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करके डिलीट कर देते हैं ना तो उसकी सेटिंग्स वहाँ ही पड़ी रहती है WP ऑप्शंस के टेबल में और उसका ऑटो लोड येस सेट हुआ होता है। मींस जब भी वर्डप्रेस का कोई भी पेज लोड हो रहा है तो वो सारी की सारी सेटिंग्स मेमोरी में लोड हो रही है और आपकी मेमोरी यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको फिक्स करने के लिए हम पहले इस क्यूरी की मदद से चेक करेंगे कि हमारा कितना डाटा लोड हो रहा है, और अगर ये डाटा बहुत ज़्यादा है तो हमने सिंपली इस डाटा को रिमूव करना है इस स्पेसिफिक क्यूरी की मदद से, और ये क्यूरी आपके सर्वर की रैम यूजेज को फ़ौरन से ड्रॉप कर देगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप है ऑर्फन टेबल्स को ड्रॉप करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले योस्ट SEO यूज़ किया था और उसको डिलीट करके आप रैंक मैथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ योस्ट के सारे टेबल्स आपकी डेटाबेस में पड़े हुए होंगे और ये टेबल फालतू में आपकी डेटाबेस का साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। बस अब हमने क्या करना है, PHP माई एडमिन के स्ट्रक्चर टैब में जाना है और टेबल्स को देखते जाना है और आइडेंटिफाई करते जाना है कि कौन कौन से टेबल इस वक्त यूज़ में नहीं है और उनको हमने सिंपली डिलीट करते जाना है या ड्रॉप करते जाना है। इससे आपकी डेटाबेस की जो इंडेक्सिंग है वो स्ट्रक्चरल लेवल पर इम्प्रूव हो जाती है। ये ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं होती, ये स्केलेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं। जब एक क्लाइंट आपके पास आता है और लेट्स सपोज उसकी वूकॉमर्स साइट ऑलरेडी स्लो चल रही है और आप उसको होस्टिंग अपग्रेड करने का मशवरा दे देते हैं तो वो वैसे ही डर जाता है। आपने उसको होस्टिंग अपग्रेड का मशवरा नहीं देना, आपने उसे बताना है कि मैं आपकी डेटाबेस स्कीमा को इम्प्रूव करूँगा, ऑप्टिमाइज़ करूँगा ताकि आपका सर्वर एफिशिएंटली काम कर सके। और यही एक आम डेवलपर और एक प्रोफेशनल लेवल डेवलपर का फ़र्क होता है। इस वीडियो में यूज़ की गई सारी क्यूरीज आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या मैं एक चीट शीट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप ये सब क्यूरीज वहाँ से देख भी सकते हैं और इनको इजीली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रॉ और टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन सीखने में मज़ा आया हो तो ये वीडियो अपने डेवलपर्स के सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।